एक भयानक शक्ल वाला जल दानव जब समुद्र में शंख फूंकता है तो तटवर्ती इलाकों के पालतू जानवर जैसे किसी अदृश्य बुलावे पर सीधे समुद्र की ओर भागने लगते हैं। यह जल मानव जाति का सबसे आम शिकार तरीका था। वे न सिर्फ समुद्री कचरे को इधर उधर खिसका सकते हैं बल्कि किसी भी धातु को पल भर में सड़ा देते हैं। फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ताकतवर कौम आखिरकार इंसानों से हार जाएगी। कहानी शुरू होती है जब एक जल दानव प्रतिनिधि सॉल्ट सैनिकों के भारी घेरे से बच निकलता है। उससे गहराई से जुड़ा इंसान बकली अचानक सबकी नजरों में आ जाता है। ऊपर से कहा जाता है कि उसे कड़ी सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हकीकत में वो एक खुले कैदी जैसा था। हर दिन उसे दर्जनों अनोनिमस डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। खाना पीना कई लेयर की जांच से गुजरता है, मगर उसके दिल में एक राज छुपा था। सॉल्ट के सोनिक अटैक के बाद से उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा था। मेडिकल टेस्ट कुछ नहीं पकड़ पाते, फिर भी उसे हर वक्त बेचैनी रहती है। राहत का बस एक ही तरीका था, सर को ठंडे एकदम साफ पानी में डुबो देना। इधर बकली अपनी हालत से जूझ रहा था, उधर इंसानों और जल मानवों की बातचीत टकराव की हद तक पहुंच चुकी थी। एक दिन तटीय कस्बों के पालतू कुत्ते किसी रहस्यमयी आवाज के पीछे बेकाबू होकर समुद्र में कूद जाते हैं। जल मानवों का जवाब ठंडा और सीधा होता है। वे शिकार कर रहे हैं जैसे इंसान मछलियां पकड़ते हैं। इंसानी प्रतिनिधि गुस्से से आपा खो बैठता है। मीटिंग हॉल किसी कोर्टरूम की तरह बन जाता है। लेकिन संयुक्त टास्क फोर्स का प्रमुख केट कुछ और ही महसूस करता है। उसे लगता है कि शिकार सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। थोड़े ही समय में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जल मानव गुप्त रूप से अंटार्कटिका की बर्फ पिघला रहे हैं। उन्होंने एक खास आइस क्रिस्टल लेयर से बर्फ को ढक रखा था, जिससे गर्मी और सैटेलाइट निगरानी दोनों बेअसर हो गई थी। जब इंसानों को पता चला तब तक देर हो चुकी थी। जिस ग्लेशियर को पिघलने में दशकों लगते वो सिर्फ 6 घंटे में गायब हो चुका था। ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए नाइटमेयर थी। अगर सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र स्तर 100 मीटर तक बढ़ सकता है। सीधा एक्सटिंक्शन लेवल खतरा। इंसान दोबारा बातचीत की कोशिश करते हैं, मगर जवाब बेरहम था। जल मानव कहते हैं कि वे बस वाइट है, प्रकृति को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लौटा रहे हैं। इंसान तो बरसों से बर्फ पिघला ही रहे थे, उन्होंने बस प्रोसेस तेज कर दी है। बात यही नहीं रुकती, एक आखिरी चेतावनी दी जाती है। 5 साल में अगर इंसान समुद्र और नदियों की सफाई पूरी नहीं करते तो सारी बर्फ छोड़ दी जाएगी और इंसानी सभ्यता मिटा दी जाएगी। इस तूफान के बीच बकली की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो, उसकी पत्नी और बेटी तीनों सख्त निगरानी में थे। घर के बाहर हर वक्त गार्ड्स खड़े रहते हैं, मगर अजीब बात यह है कि रात होते ही वही गार्ड्स उसे जाने देते हैं और रास्ते भर के कैमरे जानबूझकर बंद रहते हैं।